90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम डिगल गौशाला में मौजूद हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट काउ शेड यानी दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला में से एक है। जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर ये पूरा प्रांगण है वो 40 से 50 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। और आज यहां पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक बड़ी राहत है वो डिगल गौशाला को दी जा रही है। तकरीबन 16,000 स्क्वायर फुट में जो गौवे हैं उनके लिए इसी जगह पर एक शेड का निर्माण है वो करवाया जाएगा, जिसकी आज विधिवत रूप से अब से कुछ ही देर बाद है उसकी नींव है वो यहाँ पर रखी जा रही है। अब से कुछ ही दिन पहले संत रामपाल जी महाराज ने डिगल गौशाला में तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए का दान भी दिया था, जब उनके दोनों बेटे हैं विधिवत रूप से जो सालाना जलसा होता है गौशाला का उसमें शामिल हुए थे। और ये कहीं ना कहीं उस मिथ को भी तोड़ता है जो करोथा में क्राइसिस हुआ और इस जगह पर ख़ास तौर से जो ये डिगल गांव था उस जो कन्फ्लिक्ट का केंद्र बना था, तो ये प्रचार और किया गया था कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो गौवों के खिलाफ हैं। इस तरह का दुष्प्रचार है वो किया गया था। लेकिन आज जो ये हो रहा है ये उस मिथ को भी पूरी तरीके से ना केवल नज़रअंदाज करता है बल्कि उसको तोड़ता हुआ नज़र आता है। जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऑफिशियल कमेटी है यहाँ पर आ चुकी है। जो गांव से ही पार्षद हैं अशोक अहलावत वो यहाँ पर आ चुके हैं, और मुख्य रूप से जो गांव के सरपंच हैं सतीश उर्फ मीणा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं जो आश्रम कमेटी है उनसे इस बाबत है वो बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई छोटी राहत नहीं है, करोड़ों रुपए की मदद है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। खुलकर बात हो जाएगी तो ठीक है। 2006 में जो कन्फ्लिक्ट हुआ ये गांव उसका केंद्र था, और कहीं ना कहीं एक बात का दुष्प्रचार यहाँ पर किया गया था कि कहीं ना कहीं जो संत जी हैं वो तो गौओं के खिलाफ हैं। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ इस बात को। लेकिन पहले संत जी के दोनों बेटे यहाँ पर आए थे, सालाना जलसे में 16 लाख रुपए है गौशाला को दिए संत जी ने। आज करोड़ों रुपए की मदद दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार उस मिथ को तोड़ता है, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज एक गौ भक्त हैं और इन जीवों पर भी हैं वो दया करते हैं। क्या कहेंगे आप सर? देखो, हमारे परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज ये जितने भी अपना एरिया है, जितना भी अपने गांव के यहाँ के नज़दीक के आदमी हैं, इनसे बहुत ही प्यार करते हैं। और जो कुछ भी होया वो किसी के बहकावे से होया, नहीं तो यहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और गुरुजी किसी के धर्म के, समाज के या किसी गऊ के या और किसी के कोई खिलाफ नहीं है। गुरुजी हर समय हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और अगर ये ऐसा होता तो गुरुजी आज दोबारा से यहाँ नहीं आते। गुरुजी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी मदद चाहिए इस एरिया में, कहीं नहीं कुछ भी मदद चाहिए, गुरुजी उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। यहाँ के लोग गुरुजी के पास जाएं और गुरुजी इनके पास हर दम तैयार हैं। किसी चीज़ का आपस में कोई तनाव नहीं है और ना आगे रहेगा। 16,000 स्क्वायर फीट में तकरीबन ये शेड है वो दिया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो यहाँ की जो गौशाला की कमेटी है वे यहाँ अपने आश्रम में गई थी, करोथा आश्रम में। तो उन्होंने अपने गऊओं के बारे में बताया कि भाई गऊ ऐसे से गर्मी सर्दी से बचाव के लिए एक साइड की ज़रूरत है, तो गुरुजी से हमें एक साइड की उम्मीद है। तो हमने इनको बताया कि गुरुजी दया करेंगे, आप हमारे साथ धराना गांव चलें और आप अपनी तरफ से प्रार्थना लिखें और गुरुजी के चरणों में हम उस प्रार्थना को भेजेंगे। गुरुजी से तुरंत स्वीकार करेंगे। तो गुरुजी ने, हम ये सारे मिल के वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने इस प्रार्थना को उसी टाइम स्वीकार करके और बनाने के आदेश दे दिए। और आज हम इस डिगल गाँव के गणमान्य व्यक्ति और ये गौशाला की कमेटी और मुंडका ये करोथाश्रम की कमेटी सब मिलकर आज उस उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसका गुरुजी ने शेड 80 बाई 200 का जो शेड मंजूर किया था गौओं के लिए, उसके निर्माण के लिए उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज। और आज सब मिलकर इसकी शुरुआत करेंगे। सोचा था कभी डिगल में भी ऐसा हो पाएगा? देखो, लोगों के वो जैसे जो बात चल रही थी उनके हिसाब से तो कुछ बात और थी, लेकिन परमात्मा का जो मिशन है ना वो अलग है। हमारी जो सोच है वो अलग है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते।
वो तो भगवान है, उन्होंने किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है और ना उन्होंने कभी किया और न करेंगे। आज उन्होंने अपनी तरफ से डीगल गांव के ऊपर धन की बरसात कर दी है और आगे के लिए ये कह दिया है कि जो चाहिए बोल दे उसी टाइम बरसात कर दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। पहलवान जी, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके गांव में गौशाला में, और ये तो 65 गांवों की गौशाला है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है खूब। और इन्होंने गांव के लिए खूब दरबार खोल दिया, दिल खोल के चंदा लाओ हैं। आपके भी वो गिले शिकवे दूर हो गए जो 2006 में हुआ था? सारे गांव के, सबसे मेन हाँ सारा गांव के गिले सके जमा दूर हो रहे हैं। इन्हें दोबारा बसाना चाहूँगे दोबारा। ये बहुत बड़ी बात है। पहलवान जी ने कही है कि दोबारा से वो चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को बसाना, ये इनकी लैंग्वेज है। आप क्या कहेंगे जी, इस गौशाला को करोड़ों रुपए की मदद है गौवों के लिए संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, तो क्या विचार आपके रहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं गुरुजियों की तरफ से महिमा चलाई हुई है और जो है इसको पूरा करेंगे गुरुजी। अभी इसमें काम शुरू हो जाएगा आज और गांव वाले कमेटी मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। अभी संत जी की डिवोटी है मेरे साथ भापड़ौदा से, तो ये गांव तो केंद्र रहा था, हरियाणवी में बोलूँ तो पूरा उद्मस है वो यहीं से उतरा था, ये केंद्र बना था। लेकिन तब भी यहाँ के ग्रामीण ऐसे नहीं थे, तब भी दिल के साफ थे, दिल आज भी साफ है। देखो जी, पहले भी ऐसा नहीं था, कुछ चंद आदमियों ने थोड़ा सा एक भ्रम पैदा कर दिया था, बाकी उसकी वजह से थोड़ा ये सिस्टम बदल दिया था। बाकी गुरुजिया ने तो ना तो पहले को दवेश था ना आज दवेश। मैं रोकना चाहूँगा आपको, जो निर्माण जो नींव है वो डीगल गौशाला में जो 16,000 स्क्वायर फीट है गाय के लिए जो शेड बनाया जा रहा है, उसकी विधिवत रूप से नींव है वो रखी जा रही है। आश्रम कमेटी यहाँ पर मौजूद है, गांव के गणमान्य आदमी यहाँ पर मौजूद है। डीगल के सरपंच आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कपड़ों में, सतीश मीणा वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो डीगल के पार्षद हैं अशोक अहलावत वो यहाँ पर मौजूद है, और अन्य भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 2006 में करोथा आश्रम में, इसी आश्रम से इस पंथ की शुरुआत हुई थी। ये इतना पूरी दुनिया में फैला और यहीं से उस टकराव की भी शुरुआत हुई थी। और ये गांव जहां पर आज इस गांव की भूमि पर जो ये गौशाला है, हालांकि ये गौशाला 65 गांवों की है, जहां पर इतना टकराव हुआ था, वहीं पर आज संत रामपाल जी महाराज वही संत हैं, वही ग्रामीण हैं। लेकिन आज देखिए कि किस तरह का परिवर्तन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और डीगल गांव के सरपंच मेरे साथ है सतीश मीणा, हरियाणा की ये इकलौती सबसे बड़ी पंचायत भी है। प्रधान जी, आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हो जहाँ पर गौवों के लिए 16,000 स्क्वायर फीट में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से शेड का निर्माण हो रहा है। आपने भी नीम है यहाँ पर रखी है, तो ये जो मदद है इसके ऊपर डीगल के सरपंच का क्या बयान है? भाई बहुत बढ़िया मदद कर ले रामपाल साहब और न्यू करते रहेंगे भाई, पूरा गांव साथ है। आपके जज्जर जिले के अन्य भी सरपंच साथी होंगे, उनके गांवों में भी मतलब लाखों रुपए के पाइप भी दिए जा रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत होती होगी, तो अन्य सरपंचों के आपकी टीम के क्या विचार हैं संत रामपाल को लेकर? भाई बहुत बढ़िया विचार चल रहे हैं, वो भी बुलाना चाहूँ रामपाल महाराज ने, और भाई उड़े जाऊँ भी के सेवक सारे। प्रधान जी, आप से भी ये बात छुपी नहीं होगी, करोथा आश्रम के दौरान ये गांव केंद्र बन गया था। हालांकि संतों का हमेशा सम्मान किया है इस गांव के लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। कुछ मतभेद हो गए थे, क्या अब वो दूर हो चुके हैं आप लोगों के? भाई पिछली बात था मतलब माटी घेर दो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया समाज में काम करने लग रहा है, सारी चीज बढ़िया करने लग रहा है। पिछली माटी घेर दो भाई। हाँ, आगे भी इस तरह के काम है चलते रहने चाहिए। हाँ चलते रहने चाहिए भाई, हम साथ हैं। और पार्षद हैं हमारे साथ अशोक अहलावत। पिछली बार सर आपसे बातचीत हुई थी, एक गरीब का मकान जब बनवाया जा रहा था तो आपने कहा था कि हम संत जी के बेटे वीरेंद्र जी वो भी बड़े गऊ भक्त हैं, और उनके सामने जब हमने ये बात रखी थी उन्होंने वायदा किया था, और अब जो कमेटी गई उसको मान लिया गया और आज तो नीम ही रख दी गई है। तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे अब? बहुत बढ़िया किया जी रामपाल महाराज ने, हम इस चीज़ का रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस चीज़ों में। और हम तो भगवान से प्रार्थना करा वही न्यू करें जाओ, संत रामपाल महाराज लद्या बद्या जाकर न्यू काम करें जाओ भाई। और अब तो ये जो राहत सामग्री है पूरे हरियाणा में किसानों के लिए भी जा रही है,
जल भराव से पाइप भी दिए जा रहे हैं। अब हमारे भी गांव गंवांड में कई जगह पर इस तरह की मदद दी है, तो ऐसे संत को लेकर क्या कहेंगे? भाई बहुत बढ़िया, कई गाँव में पाइप भेजे हैं, मोटर भी भेजी है, पानी कटवाया है। ये बहुत बढ़िया धर्म का काम किया रामपाल महाराज जी ने। इस गांव में बड़ा केंद्र बना था ये संत रामपाल जी महाराज के विरोध का, और यही जमीन केंद्र भी बनी थी जहां से ये पंथ इतना फैला। तो अब जैसे सरपंच साहब कह रहे थे कि पुरानी बातों पे अब मिट्टी डाली, अब लोग सब चाहते हैं कि संत जी हमारे बीच भी होने चाहिए और इस तरह के काम है वो चलते रहने चाहिए इस एरिया में, उसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई वो तो देखो एक समय था, बुरा समय क्या बात है, वो हो गया ना। तो रामपाल महाराज बहुत ही अच्छे सभा के आदमी और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार और ये भी फैलाई गई थी जब ये पूरा झगड़ा हुआ, ये तो गौवों के विरोधी हैं। आज कम से कम ये बात भी दूर हो गई है कि वो तो गौवों के हितैषी हैं। भाई याद दिखने लग रही, एक ताड़े 20 बाई 89 बाई 203 साइड को सड़क खतरे के लग रही। और भाई 11 लाख जलसा में आए थे, जलसा में 11 लाख रुपये दिए थे मार्च में पिछला साल। ये तो भाई गौ विरोध भी कटा, ये तो भाई गौ सेवक से, हम तो गौ सेवक मानना इन्हें। और अब करोथा आश्रम में भी साफ सफाई का काम चल रहा है। अगर यहाँ पे सत्संग होता है तो क्या आप गांव वालों को कोई दिक्कत है? अब ना कोई दिक्कत नहीं, किसी मिल गई भी साफ सफाई करो। हम तो खुद गए थे, करोथा भी गया, मतलब देखा तो उसने घूम गए, सारा साफ सफाई करने लग रहे। हम भी बहुत बढ़िया, खोलो करो भी नहीं चलता, बहुत बढ़िया चीज़ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी सर, आप क्या कहेंगे जो गौवों के लिए संत रामपाल जी महाराज इतना कर रहे हैं? देखने वाले परिचय सबको मेरी तरफ से, विनोद ढाका की तरफ से राम राम। ये है जी, क्या नाम है, गौ भगत पूरे उसमें थे, हम इसमें गए थे, अभी धनाना भी गए थे। वहाँ भी उन्होंने यही किया कि 200 बाई 80 का जो ये सेट बना और गौओं के लिए बोला कितना भी कुछ भी लगे मेरी तरफ से गौ माता के लिए समर्पण है। तो ढाका साहब, वो मिथ टूट जाता है जब एक दुष्प्रचार किया गया था तो गायों के खिलाफ है, तो वो मिथ टूटा जी। कुछ तो संसार में हर चीज के वो होते हैं, वो तो कुछ अफवाह फैलाएंगे ही। पर ये महाराज जी है ना, जो बहुत ही गौ माता के लिए अभी चारों तरफ पानी निकालने के लिए उसमें भी बढ़िया वो कर रहे हैं जी, सहयोग खूब पैसा दे रहे हैं। और गेहूं बिजाई के लिए बोला भाई गेहूं बीजने चाहिए इनके लिए। और गौ माता का तो जी पिछली उसमें 11 लाख मार्च में जल शपथ दिया था, और उन्होंने कह दिया चाहे पूरे हरियाणा में बुला लो, खाने पीने का बंदोबस्त क्या नाम है भंडारे हमारी तरफ से होगा जी। और हमने तो उसी दिन जब नाम लिया भाई संत रामपाल महाराज जी के लिए एक सेट बनवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने तो उसी दिन सोच लिया था कि भाई महाराज जी के साथ जेल में है, पर उनके ये वाणी वहीं चली गई थी, उन्होंने वहीं से यस कर दिया था। करोथा आश्रम शुरू होने को लेकर ढाका साहब क्या कहेंगे? पिछले उसमें हफ्ते में जाकर आए थे और वहाँ साफ सफाई वो करा था, और पूरा गांव की चारों तरफ से जितने गांव हैं सबसे वो करेंगे जी, बहुत ही बढ़िया वो करेंगे, अभी कोई वो नहीं है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। प्रधान जी, ये 16,000 स्क्वायर फीट में महाराज जी ने शेड दिया है, और जी ये ऐसी जगह पे हो रहा है ये काम जो बेहद टकराव हुआ था, इस क्षेत्र के लोगों के बीच, और ये गांव तो केंद्र था उसका और आश्रम के बीच में। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि अब दोनों कितनी सद्भावना से मिल रहे हैं, कितना प्यार बढ़ गया है? ऐसा सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। महाराज जी के पूरा डिगल गांव, करोथा गांव बहुत ही प्रसन्न होकर उसकी सराहना कर रहा है। और ये जो महाराज जी जो ये काम कर रहे हैं गौओं के लिए, ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बजट का काम है। महाराज जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बीच में जो तकलीफ हुई थी डिगल के द्वारा, करोथा के द्वारा जो भी हुई थी, थोड़ा गलत प्रोसीजर के कारण हो गई थी, गलत तत्व तो उसके बीच में बढ़ गए थे, उसके कारण जो कुछ गलत फहमी हो गई थी। ईब जो है डिगल गांव, करोथा गांव और बराना गांव, जो कुलताना गांव, सब उसके जो है साथ हैं, एक समूह बनकर उस महाराज जी के साथ है। अब उसके प्रति कोई सद्भाव, कोई भी दिक्कत नहीं है। और महाराज जी का पूरा डिगल गांव जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता है आगे के लिए। और हमारे बीच में जो ये काम करे गौओं के लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है महाराज जी का। और जो कल जो कुलताना में जो पाइप दिए थे बाढ़ के लिए, वो भी पूरा कुलताना गांव उनके साथ है, पूरा काफिला में थे। कल बहुत तगड़ा काफिला था जो कुलताना के लिए पाइप दिए, बाढ़ निरीक्षण जो महाराज जी काम करे वो बहुत ही सराहनीय काम है उनका। ये डिगल बराना
सुल्ताना कुल्ताना या छोची गोचीन की बात नहीं है, ये बात इस चीज़ की है कि ऐसा संत शायद ना आपने देखा था, ना मैंने देखा था पहले, ना जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जो पास से देते हैं लोगों को, ना केवल लेते हैं बल्कि देते हैं। ऐसा जी, ऐसा जो महाराज जी काम कर रहे हैं ये पहली बार सुना है हमने। जो महाराज होकर गौओं के प्रति इतनी जो प्रेम भावना रखते हैं उसके लिए उनका बार बार धन्यवाद है। और हमारा डिगल गांव उनका पूरी तरह से स्वागत करता है, पूरी तरह से उनके साथ है। और जो आश्रम है उसके लिए भी हम उनके प्रति जो है हमारा गांव पूरा सराहनीय काम करेगा। और आगे से हम चाहेंगे कोई भी ऐसी गलतफहमी ना हो जिसके कारण पब्लिक में कोई गलत तरीका का मैसेज जाए। ये बड़ी बात है, लोगों के बीच से निकलकर सामने आ रही है। जी, आज गौशाला के इसी आंगन में आप भी आए हुए हो और बहुत टकराव हो गया था आपका और संत रामपाल जी महाराज के बीच, तो अब ये सारी बातें दूर हो चुकी हैं। सब बात दूर होगी, वो समय की बात थी, कोई समय का फेर कहेंगे। बस ये सब खुश है, अच्छे काम कर रहे हैं। या गौशाला में अच्छी चीज बनाने लग रहे हैं। ये खागड़ गांव में खड़ी दिए छाम आ जाएंगे। व्यवहार तो उनका भी पहले भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसे गलतफहमी कहेंगे या समझने में देर लग गई? सब याद के बताओ भाई, समय का रोला है, सरपंच जी से पूछो और यो बताओगा। मन्नत गणा बोलना नाम था, हाँ सारा समय का रोला भाई। हो समय ठीक है तो ठीक काम होना।